नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए शामली से निवर्तमान विधायक तेजेंद्र जी है और उनसे बात करूंगा। और इस वक्त यूपी चुनाव चरम पर है और शामली में क्या माहौल है वो समझूंगा। सर, शामली में क्या माहौल है? आप लोग जा रहे हैं गांव-गांव में, इस बार कैसे जीत हासिल होगी? बहुत बेहतर माहौल है। किसानों का 80% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं और शहर तो आप देख ही रहे हैं, शहर तो एक तरफा ही है। लोगों को बिल्कुल, सबको बिल्कुल क्लियर है चीज़ें कि सरकार से पहले जितनी खराब कानून व्यवस्था की स्थिति थी यहाँ, और बल्कि ये तो छोटे शब्द हैं, यहाँ तो एक तरह से लूट मार, अराजकता, गुंडागर्दी, बलात्कारी, खुले सड़कों पर घूमना, आम आदमी का घर से निकलने के बाद ये नहीं लगता था कि जब तक घर ना आया तब तक घर वाले सांस नहीं लेते थे। उन्हें लगता था, अटकी रहती थी सांस से कि पता नहीं सुरक्षित आएंगे भी नहीं आएंगे। हर आदमी को एक आशंका रहती थी कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने उस सारे समाज को एक भयमुक्त वातावरण दिया। आज कोई खौफ किसी के दिमाग में नहीं, और अगर इस सरकार का खौफ है तो गुंडों के दिमाग में है। और वो आपने महसूस कर लिया होगा कि किस तरह से मुख्तार अंसारी पंजाब से सर्टिफिकेट बनवा के लाए कि मैं चल भी नहीं सकता, मैं दौड़ भी नहीं सकता, कि कहीं मैं भागता हूँ इस डर से कि पुलिस तुम्हारा कुछ करने दे। तो यहाँ, और जैसे ही उनको जेल दिखाई दी 50 मीटर दूर, तो व्हीलचेयर से उठ के भाग पड़े। ये खौफ है सरकार का गुंडों के दिमाग में। आम आदमी आप देखते हैं खुलेआम सड़कों पे घूमता है। हमारी माँ बहन बेटी आराम से जो भी काम है पूरा दिन और देर रात तक भी कहीं भी आ जा सकते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आंख उठाकर देखे। विधायक जी, बात सुरक्षा की आपने की, लेकिन मैं रोजगार की भी बात करूंगा, बढ़ती महंगाई पर भी बात करूंगा। जो गांव में लोग सवाल उठा रहे हैं उन पर क्या कहेंगे? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं, युवा जो है, इस बात को मान रहे हैं कि इस बार जो है एक समय इतना बुरा बीता है कि लोग कह रहे हैं कि रोजगार के लिए तरस गए हैं। रोजगार की दर, यानी कि बेरोजगारी की दर हमारी सरकार के आने से पहले 18% थी, आज वो 4.5% है। वो अपने आप में बताता है कि कितना पहली सरकार के मुकाबले कितनी वो दर कम हुई है, और उस दर को और भी कम हम ही करेंगे। हमने हर जनपद में जो ये ओडीओपी के नाते जो उद्योग चलाए हैं, जो उनको खड़ा किया अपने पैरों पे, जो उद्योग बिल्कुल चरमरा चुके थे, बिल्कुल ख़त्म खस्ता हालात में थे, उन सबको दोबारा से खड़ा करके उनको केवल प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो पाया। और अगर कोई उद्योग खड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से उस उद्योग से जुड़े लोगों को काम मिलेगा। 4.5 लाख से ज़्यादा नौकरी हमने दी हैं। एक भी नौकरी में कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैंने पैसे देकर नौकरी प्राप्त की है। जिसका बच्चा पढ़ने में समझ होशियार है उसको नौकरी मिली है। रिश्वत देकर नौकरी मिलनी बंद हो गई उत्तर प्रदेश में। जो अपने एमएसएमई में जो लोग जिनको ये दिए हैं, उद्योग के लिए लोन दिया है, उसमें भी लोगों को रोजगार ही तो मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत रोजगार मिल रहा है, लेकिन हाँ, कमी है निश्चित रूप से। भाई, मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह हो गया, लेकिन पूरी तरह से इस चीज़ को इससे मुक्त करेंगे तो भी वो भाजपा सरकार ही करेगी। अगर दूसरी सरकार आएगी तो फिर वो 18% के बजाय 36% पे पहुंचा देगी। 2014 से बीजेपी केंद्र में है और 2017 से यूपी में है, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो पाया। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इस पर कंट्रोल कैसे होगा? आप लोग इसको लेकर क्या रणनीति आपके मन में है? कैसे आप लोग इस पर काम कर रहे हैं? महंगाई की दर पहले से काफ़ी कम है। अभी फ़िलहाल मैं बताऊँ, ये 1.5 महीने पहले 4.53 उसकी दर है। पहले 11% तक, 12% तक होती थी, और वो भी उसके लिए कुछ विशेष परिस्थिति हो जाती है। जैसे कि हम तेल के लिए विदेशों पर निर्भर थे, पाम ऑयल वगैरह के लिए, तो विदेशी परिस्थिति में उसके लिए थी। हम पेट्रोल पे विदेशों पे निर्भर हैं। वो हमारे पास जिस चीज़ का उत्पादन नहीं होता उसके कारण से कुछ महंगाई है, लेकिन वो भी हम ही कम करेंगे। इतनी ज़्यादा महंगाई दर नहीं है जो पहले हुआ करती थी, उससे काफ़ी कम है आज की तारीख में। विधायक जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसे आपने 5 साल में जो काम किए हैं, आगे कुछ रणनीति आप लोग की क्या है? कुछ आगे करना चाहते हैं? किन मुद्दों को जनता के बीच में, क्षेत्र में आप लेकर जाएंगे? पहले जितने काम किए उनमें सबसे पहला काम पीएससी बटालियन की स्थापना का था। जो पहला पत्र मैंने विधायक बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, उसी से जुड़ा एक दूसरा पत्र मैंने दिया था, वो औद्योगिक पार्क के लिए था। और मैं चाहता था कि लिसाड़ बावड़ी गांव के क्षेत्र में वो पार्क बनने, वहाँ ज़मीन भी है और लोगों को उससे रोज़गार मिले, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले उससे। तो ये तो मेरे पिछले, लेकिन उसके अलावा पीछे जो विकास हुआ मुझे उसमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये शामली शहर को जामनगर कहते थे लोग। मैंने भी विधानसभा में कई बार क्वेश्चन लगाए थे, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे, आप समझिए कि अब से 3 या 4 महीने के बाद जैसे ही फ्लाईओवर का काम पूरा होगा, इस शहर पर से सारा का सारा जो जाम का बोझ है वो एकदम हट जाएगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, 3-3 हाईवे शहर से निकलना, तो विकास का इन चीज़ों से लोगों को बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है।
आपने शुरुआत में बात किसानों की मैं उसी पर आता हूं। किसान आंदोलन कितना बड़ा फैक्टर आप देख रहे हैं गांव में, क्योंकि अभी भी किसान जो है कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जगह जगह पर छोटे छोटे होते रहते हैं और एमएसपी की बात करते हैं। अभी राकेश टिकैत ने भी कहा था कि अभी युद्धवीर सिंह की भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि सरकार ने धोखा दिया है। अब किसानों को जाकर कैसे समझाएंगे, क्योंकि आप लोग तो पहले से निरंतर जब कानून आया था तब आप जाकर बता रहे थे, लेकिन फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं हम नहीं समझा पाए, इसलिए हम इस किसान को इस बिल को वापस लेते हैं। उन्होंने माफी मांगी थी। अब कैसे बिल वापस हो गया है, लेकिन एमएसपी कहीं ना कहीं अभी बना हुआ है, एमएसपी को लेकर बात अभी अटकी हुई है। कम से कम कैसे लोगों के बीच में जाएंगे क्षेत्र में, क्योंकि चुनाव का समय है और लोग आपसे सवाल पूछेंगे। एमएसपी का केवल केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता, आप भी समझ सकते हैं कि सारी प्रदेश की सरकार उसमें इन्वॉल्व होती है और उसका फॉर्मूला एक अलग तरह से तय किया जाता है। उसमें सभी सरकारें जो देश भर में होंगी सभी का योगदान है और उसके लिए एक रणनीति या जो बन चुकी है योजना जो बता दी गई थी किसान संगठन को कि भाई इस पर हम काम कर रहे हैं, उसके लिए एक समिति बनाई, उसके आधार पर वो काम चलेगा आगे। बाकी किसान के बिल तो वापस ले लिए थे प्रधानमंत्री जी वापस, और बिल्कुल माफ़ी मांगते हुए वापस ले लिए थे इस अंदाज में कि बिल्कुल देश के हित में बिल वापस लेना वही किसानों के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि हाँ प्रधानमंत्री जी ने विनम्रता से सामने आए, तो ऐसा नहीं है, अब किसान उतना नाराज़ नहीं है। किसानों को लेकर जो मुद्दे थे, बिजली में बहुत बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है, गन्ने में भी 25 रुपये बढ़े हैं, हो सकता है और बढ़ने की आवश्यकता लोग समझते हैं, लेकिन वो बढ़ेंगे तो हम ही बढ़ाएंगे। उस क्षेत्र में सुधार भी काफ़ी हुए हैं। बची केवल एक ही है समस्या, आवारा पशु की। लेकिन जो मैं तुलना करना चाहता हूँ कि आवारा पशु के वजह से केवल उसमें भी जबकि हमने 6 लाख से ज़्यादा पशुओं को पशुशालाओं में या गौशालाओं में भेजा है, 1 लाख से ज़्यादा पशुओं को हमने अपने जो कुपोषित महिलाएं थी उनको दिए हैं, और हम इसके लिए आगे भी हर उस पर न्याय पंचायत स्तर पर फिर दोबारा से गौशालों का निर्माण के लिए इस सरकार ने बजट दिया है। इसी उसमें आपके पिछला जो बजट गया है तो दोबारा उस पर हम ही उसको ठीक करेंगे। लेकिन तुलनात्मक रूप से ये आवारा पशु ठीक है, बहुत नुकसान किया, बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ, मैं उससे बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि नुकसान होना चाहिए, लेकिन ये मजबूरी है कि क्योंकि किसान ही अपना पशु छोड़ते हैं तो कहीं तक कहीं वो बढ़ते रहते हैं, जितना पकड़ते हैं उतने छूटते भी रहते हैं, तो उसके लिए लगातार कोई ऐसी व्यवस्था तो होती नहीं एकदम से कर दें। फिर भी इनसे ज़्यादा खतरनाक वो पशु हैं जो हमने जेलों के अंदर बंद किए हुए पिछले 5 सालों से, जो लोगों का सर खा जाते थे, उनका मान सम्मान खा जाते थे, उनकी माँ बहन का सम्मान खा जाते थे। वो पशु जेलों के अंदर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और निकल के बाहर आए। जो लोग जमानत तुड़वा कर अंदर जाके घुस गए थे अपनी मौत के डर से, वो लोग सारे के सारे इस इंतजार में है कि कब ये सरकार बदले और कब हम बाहर आए। तो वो पशु इनसे कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं। इलाज हम इनका भी करेंगे। ठीक है, एक सवाल और ले लेता हूं, क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है और यहाँ अगर गन्ने की बात ना हो तो बेईमानी हो जाएगी। गन्ना भुगतान सबसे बड़ी समस्या है। किसान ये कहते हैं कि सरकार जब आई थी तो 14 दिनों में गन्ना भुगतान की बात आप लोगों ने की थी, लेकिन अभी पिछले सत्र का करीब 1.5 महीने का बकाया है। अभी 13 तारीख में पेमेंट आया है कुछ 4-5 दिनों का, लेकिन किसान ये कहते हैं गाँव में कि अभी इस साल की बात तो हो ही नहीं। नवंबर से मिल शुगर मिल चले हुए हैं, भुगतान आखिर कब होगा? सरकार ने वादा किया था 5 साल पूरे हो गए। अगर पहले से भुगतान से आप तुलना करेंगे उससे हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। पहले लगभग 11,000 करोड़ के आसपास बकाया था, आज वो 3500 करोड़ के आसपास बकाया है। उससे हम काफ़ी आगे हैं, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ सुधर रही हैं। हमसे पहले बहुत सारी चीनी मिलें बंद भी थी, हमने 20 चीनी मिलों को पुनः चलवाने का प्रयास किया, चल रही हैं आज वो। कुछ की क्षमता वृद्धि की है तो किसान के गन्ने का सही तरह से वो खरीद हो सके और वो मिलों में जा सके, इसके लिए इतनी मिलों को सुधार करना। और फिर एथेनॉल इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है, एथेनॉल की परमिशन देना, और वो आने वाले समय में किसानों की ज़िंदगी में, गन्ना किसानों की ज़िंदगी में एक चमत्कारी परिवर्तन करेगा। हम उसके बहुत नज़दीक हैं। आज वो 10% की छूट सरकार दे रही है, लेकिन उद्योगपति अभी से खुद आगे आके कह रहे हैं कि पहले से पहले हमें 20% की छूट कर दो जी, बहुत जल्दी कर दो। तो वो एक विकल्प के रूप में डीजल के उसके आएगा, तो उससे किसानों की हालत बहुत सुधरेगी और ज़्यादा सुधार इसमें होगा। और कुछ चीज़ें ठीक है, हमने सुधार काफ़ी किए, लेकिन काफ़ी सुधार की आवश्यकता है, उन्हें भी हम ही करेंगे। पिछली बार चुनाव में एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार योगी सरकार। आपने पूछ भी लिया और मैंने आपको बता भी दिया। महंगाई दर, आप पत्रकार हैं, आप नोट करके बताना कितने % है, और पिछले 2 साल का आंकड़ा मुझे देना, उससे पहले भी देना कि कितना हमारी सरकार से पहले कितने % होती थी, तो आप समझ जाएंगे कि पहली सरकारों के से भी कम से कम 40 या 50% कम है। कुछ चीज़ों में आप विशेष रूप से कैसे, मैंने खुद बताया कि पाम ऑयल या सरसों का तेल जिनका उत्पादन कम है, जिन पर हम विदेशों में निर्भर थे, उन चीज़ों के कारण से कुछ दिक्कत है, कोरोना के कारण से कुछ दिक्कत है।
लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं। पहली सरकारों में बिना कोरोना के, बिना किसी विपत्ति के 11-11, 12-12% दर होती थी। तो आज तो उसकी तुलना में बहुत नीचे ले आए और आगे और सुधार होगा। लेकिन करेंगे हम ही, और किसी की ये ना उनकी मंशा है, ना उनकी नीति है, ना उनकी नीयत है। सिर्फ हम ही करेंगे। हमारी नीयत भी साफ है, हमारी नीति भी बेहतर है। फिर चलते चलते एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, टक्कर किससे है? टक्कर किसी से नहीं, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी, और कोई विकल्प नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ थे निवर्तमान विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी, जो साफ तौर पर कह रहे थे इस बार जो चुनाव है वो एक तरफा है, लेकिन जो लोग हैं वो कैसे इसको देखते हैं ये देखना होगा। मेरे सहयोगी राजमोहन के साथ राहुल राणा, न्यूज 18 शामली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।